एक फ़कीर से किसी युवक ने जाकर कहा, परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है, मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है। उस फ़कीर ने युवक से कहा, मैं तो तेरे अंदर छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूँ, क्या उसे बेचेगा? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी से भी बचे। वह युवक हैरान हुआ और पूछा, खजाना? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर फ़कीर हंसने लगा और बोला, चलो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बड़ा समझदार है, छिपे खजानों पर सदा ही उसकी गहरी नज़र रही है। वह ज़रूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजानों के बेचने वालों को उसके पास ले गया हूँ। वह युवक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए तो फ़कीर की सारी बातचीत ही पहेली थी, लेकिन फिर भी वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चल पड़ा। मार्ग में फ़कीर ने उसे कहा, कुछ बातें पहले से ही तय कर लेना आवश्यक है ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट ना हो। वह बादशाह ऐसा है, जो चीज़ उसे पसंद हो फिर उसे वह किसी मूल्य पर छोड़ता नहीं है। इसलिए यह भी जान लेना ज़रूरी है कि तुम उस चीज़ को बेचने को राज़ी हो भी या नहीं। वह युवक बोला, कौन सा खजाना, कौन सी चीज़ें? फ़कीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आँखें, इनका क्या मूल्य लोगे? मैं तो 50,000 बादशाह से दिलवा सकता हूँ। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है? यह जैसे तुम्हारा हृदय, मस्तिष्क, इनसे तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वह युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फ़कीर पागल है। बोला, क्या आप पागल हो गए हैं? आँखें, हृदय, मस्तिष्क, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता। मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता। फ़कीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूँ या तू? जैसे तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? इनका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वह खाली भी हो तो भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है, अकूट खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पड़ता है। जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं है। जो उसमें भी संपदा नहीं देखता, वह संपदा को और कहाँ पा सकता है।